स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 में। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज का जो हमारा जम्मू है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं है। चाहे आप कोई एथलीट को ले लीजिए, चाहे आप एक्टर मॉडल कुछ भी ले लीजिए, आज के टाइम पे हमारे जम्मू में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी अपनी एक प्रथम भूमिका निभाते हुए आ रही हैं। इन्हीं सब चीजों को लेके आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है महक कोहली। तो मैम स्वागत है आपका इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 में। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी अचीवमेंट्स पूछना चाहूंगी जो अभी तक आपने अचीव किया अपनी लाइफ में। मैंने तो काफी टाइटल अचीव किए हैं, शायद आपको भी नहीं वो आप पता नहीं होगा कि मैं 3 बार मिसेज इंडिया बनी हूँ। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी विनिंग किया है, फिर फिटनेस भी, फैशन आइकॉन, स्किन ब्यूटीफुल। तो बस अभी तो लगा हुआ है सब कुछ। तो मैम आप मुझे एक चीज बताइए कि जब आपने ये मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ था? मतलब बिफोर मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज आपने सोचा कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में? ये मतलब मेरे को स्टार्टिंग से बचपन से था कि मुझे कुछ बनना है लाइफ में। बाकी ये नहीं है कि शादी करनी है, बेबीज करने हैं, बस ये था कि लाइफ में कुछ बनना। स्टार्टिंग से मैं डिफरेंट ही थी। तो फिर मेरी शादी हो गई, तो लव मैरिज हो गई मेरी, इनके साथ शादी हुई। फिर मैंने उसके बाद बेबीज भी हो गए। फिर बेबीज के बाद आई नो कि आपको पता ही है कि फैट्स का भी आता है। फिर पहले था कि मुझे जब स्टेज पे जाना है तो मुझे अपने आप को ये दिखाना है कि मैं मतलब कि फिट हुई, ये नहीं कि मैं मोटी बन के मैं जाऊं। कल को लोग बोले ये मॉडल है, ये मिसेज इंडिया, इतनी खुद ये फिट तो है ही नहीं है तो मिसेज इंडिया बन गई है। लोग बोलते हैं, लोग तो काफी बातें मतलब कि आपको बोलते एक नेगेटिविटी होती है जो सोसाइटी की तरफ से हमेशा एक लड़की के लिए खास कर आ जाती है। आपको पता ही है। मैम जब ये सोचा कि मुझे अब मिसेज इंडिया बनना है तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उनसे ये बातें शेयर की थी? मेरी फैमिली को तो पता भी नहीं था कुछ। मैं रियलिटी बोल रही हूँ। जब ये कोविड हुआ है तो मैं काफी मतलब फैट था मुझे स्टोमक में। मैं आपको फोटो भी शेयर कर दूंगी अपनी। तो मेरे को था, मेरे हस्बैंड मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करते, मुझे कहते मुझे खाना नहीं चाहिए तेरे से, मुझे कुछ भी नहीं, बस तू अपने आप को फिट कर। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि लिटरली मैं ना कोविड में ना अपने आप को इतना मैंने वर्कआउट किया, इतना वर्कआउट, जब लोग समोसे वगैरह खाते थे घर पे तो लिटरली मैं तब वर्कआउट कर रही होती थी। तो मेरा मतलब कि फिट काफी मतलब फिट हो गई मैं। तो मुझे ऑफर आया ऐसे ही, मतलब कि अमेरिका में थे वो सर, उन्होंने मुझे इंस्टा पे ना मतलब बोला कि मतलब कि आप काफी फिट हो, कि आप क्यों नहीं ट्राई करते हो। पहले डर भी लग रहा कि फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, पता नहीं इतनी ज्यादा लेडीज हैं, गर्ल्स भी कश्मीर की काफी थी। मैंने कहा यार क्या करूं, मैंने कहा चलो जय माता दी, मैंने कर दिया डर। तो मैम जब आपको इंस्टाग्राम पे ये ऑफर आया तो तब दिमाग में नहीं आया कि स्कैम भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आज के टाइम पे साइबर क्राइम को जो हम बात करते हैं, जब आपको ये ऑफर आया तो आपने ये दिमाग में नहीं आया था कि शायद ये फ्रॉड हो सकता है? ये राइट क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से। आया था मुझे। तो मेरे एक ब्रदर है, मैंने उसको उनकी आईडी दी, उसने सब कुछ उनका मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। उसने बोला मैं डन है तो ओके कर दे। मैंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म भी उसी ने फिल करके दिया कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो रियलिटी है मुझे इतना नहीं था। मुझे बस ये था कि मुझे मिसेस इंडिया में, मैंने इनको भी नहीं बताया, सही बताओ मैंने इनको बताया भी नहीं कि मैंने फॉर्म फिल कर लिया है। तो जो भी था कि उनका ना, उन्होंने मेरे से फी भी नहीं ली। तो बोलते कि रहने दो, आपका जब होगा तो तब हम जैसे आपने कहा कि आपको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जो था वो ऑफर आया, कई बार होता है कि कुछ लड़कियों को लैक ऑफ नॉलेज जिसे हम कहते हैं, नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्कैम्स में फंस जाती हैं, कि ऐसी जगह पे आके फंस जाती हैं जहां से उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो आप उन्हें एक चीज कह दीजिए। मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, फैमिली की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। जब आपके साथ आपकी फैमिली है ना, तो मैं यहाँ तक कभी पहुंची हूँ ना, मेरे हस्बैंड का शोरूम है इतना बड़ा लाइट्स का सिटी में, वो अपना शोरूम छोड़ के वो मेरे साथ जाते हैं। वो जब मेरे साथ हैं तो कहते हैं ना बाकी जय माता दी। तो मैम बात है आपके बच्चों की, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेबीज हैं। जो बड़ा बेटा है वो अभी 14 ईयर्स का है, छोटे वाला 10 ईयर्स का है। तो हम नॉर्मली अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जब एक लड़की के बच्चे हो जाते हैं, जब वो फैमिली में अपने सेटल डाउन हो जाती है तो फिर वो अपनी फिजिकल फिटनेस, अपने ख्वाब सब छोड़ देती है। लेकिन आप एक आइकन हो, आप एक एग्जाम्पल हो लड़कियों के लिए जिन्होंने अपने सपने छोड़ दिए शादी के बाद, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ अपने ड्रीम्स पूरे करो। अपने मेन तो फिटनेस होती है। अगर आप फिट हो, फिटनेस बहुत मैटर करती है। जैसे आप देते हो, आप डॉक्टर्स के पास में, मैं तो टच फुट अभी तक तो नहीं गई हूँ, कभी बच्चों के टाइम पे गई हूँ तो मैं देखती हूँ इतना रश होता है, जिसको भी पूछो डिप्रेशन है।
इतना शुगर ये वो, अगर आप 1 घंटा अपनी बॉडी को नहीं दे सकते यार, अपनी बॉडी को फिट रखो और अपनी ये जो यंग फूड है इसको अवॉइड करो जितना हो सकता है, और अपनी हेल्दी डाइट खाओ और खुश रहो, हैप्पी रहो। सबसे बड़ी बात है खुश रहना, जब तक आप खुश नहीं रहोगे तो फिर आप फिट भी नहीं हो सकते। मैम जब आप अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल कर रही थी मिसेस इंडिया के अपने टाइटल के लिए, तो याद आती होगी फैमिली की, अपने बच्चों की, छोटे बच्चे होंगे घर में, तब वो मोमेंट आप हमें से आज शेयर करें। हाँ, मेरे को तो बहुत, मैं छोटा बेटा जो मेरा उसको तो मैं इतना, वो उसके बहुत है भी छोटा है ना, है तो दोनों से मैं प्यार करती हूँ, बट छोटे के बिना मैं नहीं रह सकती एक सेकंड भी नहीं। तो बस तरुण मेरे साथ होते थे, हस्बैंड मेरे, तो मुझे बोलते थे कि मैं कभी तू फोकस रख, जिसमें जो तू तेरा जो ड्रीम है उसको पूरा कर, बस 2-3 दिन की बात है मेरी जान, हमने जाना जम्मू ही है। तो फिर बस ऐसे ही। तो मैं जहां तक मुझे ना आपकी बातों से लगा बहुत लकी फील करते हो, ऐसा हस्बैंड, ऐसी फैमिली जो आपको मिली है। राइट, हाँ प्राउड तो फील होता है, लकी तो हूँ मैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। टच वुड। तो मिसेस इंडिया के अलावा आपके कौन कौन से टाइटल्स जो हैं वो अभी तक, जो फेवरेट टाइटल आपका जो है वो बताइए, मिसेस इंडिया के अलावा। फिटनेस जो मुझे मिला वो बहुत कम लेडीज, सबको नहीं मिलता है। जैसे मैं देखती हूँ बहुत से, ऐसे माइंड नहीं करें जिसको मैं बोल रही हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। मैं देखती हूँ जम्मू में ना कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ लेडीज हैं जो मतलब कि कहती है कि हम फिट हैं, बट वो उनको ये कहना चाहती है जब आप मॉडल्स बन रहे हो तो पूरा फिट करो पहले अपने आप को, फिर आप स्टेज पे आओगे ना तो अब मैं मानती हूँ उनके भी ड्रीम्स है, वो अच्छा परफॉर्म्स करती है, बट पहले अपने आप को फिट करो। फिटनेस बहुत मैटर करती है। जैसे कि मेरे को था कि बेबी के बाद आपको पता ही है कि डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद कितना फैट आता, मेरा भी पेट मैंने बोला था कि काफी हैवी हो गया था, फेस भी हैवी हो गया था। तो मैंने काफी, मेरे को था कि जब मुझे स्टेज पे जाना है तो बस मुझे कोई ये ना कल को बोले कि ये मिसेस इंडिया, इसलिए मैंने 3 टाइम टाइटल्स, आपको पता है ये बहुत नॉर्मल बात नहीं होती है, तो बस किया। अभी मैंने जैसे फिटनेस, अभी मैंने बेस्ट मॉडल का मुझे चाहिए था, वो भी मैंने विनिंग कर लिया, तो मुझे अच्छा लगता है। फैशन आइकॉन भी बन गई, अब स्किन ब्यूटीफुल का भी मिल गया। मेरे हस्बैंड प्राउड फील करते हैं। तो मतलब आपका एक रूम है भरा पड़ा है आपके मेडल्स, आपके हाँ, अचीवमेंट से। बहुत इन फ्यूचर जब आप उसको देखोगे तो अपने आप में प्राउड फील होगा, आपके बच्चों को होगा कि नहीं हमारी मम्मा ने कुछ करके दिखाया, नहीं, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी। मेरे बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरी इन लॉस वाले, मायके वाले सब प्राउड फील करते हैं। तो आप कुछ कहना चाहूंगी उन लेडीज को, उन लड़कियों को जो अपने जब ड्रीम्स होते हैं उनको चेस नहीं कर पाती हैं, उन पेरेंट्स को जो उन्हें रोकते हैं कि नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगी। कभी कभार होता है कि एक बच्चे में बहुत टैलेंट होता है, बहुत सी चीजें होती हैं उसमें जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स उसकी आवाज दबा देते हैं, उसके टैलेंट को नहीं पहचान पाते, उसे मौका नहीं देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप हाँ, उनके लिए? मुझे भी जब मेरी शादी से पहले भी मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, इवन मेरे डैड बोलते थे मॉम के साथ कि हमारी बेटी कुछ बनेगी, इसमें भी ये बहुत डिफरेंट है, ये हमेशा मैं डिफरेंट कपड़े पहनती थी, स्पोर्ट्स में, डांस में, म्यूजिक में, जो होता था। हाँ, पढ़ाई में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी मैं। बट मैं बाकी चीजों में, नोटीपन में सबसे आगे थी। उसके बाद ये हो कि जब शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड को बोला कि तेरी बीवी खाली मतलब सुंदर है, पता नहीं, ये मतलब बड़ा कुछ बोलते थे, इनको भी बोलते थे, तो ये कहते थे ये मिसेस इंडिया में जा रही है, पता नहीं क्या इतनी लेडीज है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं तो बन जाऊंगी, मुझे जब अपने पे मिसेस ट्रस्ट इंडिया था की मुझे। स्टेज पे आप चढ़े तो अलग अलग स्टेट्स की जो थी वो वहां पे लेडीज आई हुई थी, तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था, दिल में क्या डर था, वो शेयर करेंगी थोड़ा आप मेरे साथ? हाँ, डर तो होता है यार, इतनी ज्यादा लेडीज थी, मुझे था कि हम वैसे भी हमारे जम्मू वालों को ना लोग बहुत हाँ सोचते हैं हाँ, कि ये छोटी, अलग अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू अलग रखते पॉइंट से हैं। दिखते हैं, तो मगर मुझे लोग बोलते हैं जम्मू के नहीं यार, दिल्ली की है, तो मतलब कि पता नहीं थे। और बहुत लोगों ने, इवन लेडीज ने, लड़कियों, मेरे को तो मिस में कर दिया था उन्होंने। तो मैंने कहा सर मैं मैरिड हूँ, मैं मिसिस में हूँ। कहते आप इसलिए बोल रहे हो कि मिस में लड़कियां ज्यादा है तो मिसिस में थोड़ी कम है, तो इसलिए। मैंने कहा नहीं सर, आई एम मैरिड। मैंने कहा मेरे हस्बैंड से, फिर उन्होंने इनको कॉल करा कि मैं कोली आपकी मिसिस है, तो आपकी सिस्टर तो नहीं है? ये कहते नहीं ये मेरी वाइफ है। कहते बच्चे भी है, बोल रही है ये तो झूठ बोल रही है लड़की। मैंने कहा मैं क्यों झूठ बोलूंगी सर, मैं मैरिड हूँ। मतलब यकीन नहीं हुआ आपको देख के कि आपकी शादी हो चुकी अभी है, तक आपके ऐसा ही बच्चे होता है कि मेरे को मिस में ले जाते, मैं बाद में खुद ही अपना टैग चेंज करवाती नहीं, ये तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही, मैं खुद अप्रिशिएट करूंगी, आपको देख के लगता नहीं है, तो प्यारी आप काफी लगती है, अपनी एज की लगती नहीं है आप। थैंक यू। तो मैम मिसेस इंडिया वगैरह के अलावा आपके कोई शोज के ऑफर या कुछ अभी तक आए होंगे, हाँ, मुझे काफी आते हैं। तो कोई शेयर करेंगे आप हमारे हाँ, साथ? जैसे बिग बॉस का मुझे ऑफर आया, तब कुछ जी। रीजन था मैं नहीं जा पाई, बट इस, अगर मैं इस नेक्स्ट ईयर या इस ईयर का मेरा पूरा डेफिनेट है कि अगर फैमिली भी अलाउ कर देगी तो मैं डेफिनेट जाऊंगी। बाकी आपको पता, वो सिंगर आपने देखा होगा जो बापू तेरे करके हैं, हाँ तो जी, उन्होंने हाँ मुझे जी। उनके साथ मुझे ऑफर आया है।
परमीश सर के साथ तो मेरा ड्रीम है, वो तो मैं पक्का करूंगी, मैंने इनको बोला हुआ है। तो आते रहते हैं मुझे ड्रीम offers। मतलब कुछ चीजें थी जो आप कभी सोचते थे वो आज सच हो गई हैं, तो कैसा लगता है आपको? जब एक होता है ना, इंसान जब सोता है तो वो अपनी कुछ चीजें, कुछ खामियां, कुछ जो ड्रीम्स वो पूरे नहीं कर पाता है उस बारे में सोचता है, लेकिन मुझे लगता है आप बड़े बिंदास से आराम से रात को नींद पूरी करके सोते होंगे कि भाई मेरे लाइफ में जो चाहिए था वो मैंने अचीव ये कर तो लिया। है, कुछ ऐसा लक है मेरा, कुछ गॉड गिफ्ट है मुझे कि मैं कुछ भी मतलब कि जो चाहती हूँ ना वो मुझे मिल जाता है। तो मैंने मतलब कि जैसे मैं बोलूँ कि मैंने ये करना वो करना, अब जैसे गोवा में अभी रिसेंटली मेरा मलाइका अरोरा थी, वहां पे सुखवीर सर जो सिंगर्स हैं, मोनी राय, उनके सबके साथ मेरा वो था शो, इतना अच्छा शो रहा। मुझे इवन मुझे लगा नहीं कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी उनके साथ में बैठी हुई, तो मतलब चिल मूड में हम बैठे हुए हो, तो मतलब लगा नहीं कि एक जम्मू के, उधर बोलते हैं लगा ही आप जम्मू से हो, मैंने कहा नहीं हम दिल्ली से है, मतलब वो बोलते आप दिल्ली से, मैं नहीं जम्मू से, आप तो लगते ही नहीं हो जम्मू से हो। ये कहते हैं कि जम्मू के लोग बड़े मतलब कि थोड़े नॉर्मल, मैंने कहा नहीं नॉर्मल नहीं, आजकल जम्मू बहुत हाई लेवल पे चला आज गया के हमारा। टाइम पे आज के टाइम पे मैम आपने भी साबित कर दिया कि सिर्फ लड़के ही नहीं, हमारी यहाँ की जो लड़की हैं, नॉट इवन जो अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं, उन्होंने भी एक ऐसे झंडे गाड़े हुए हैं जो हर किसी का मुंह बंद करके रख अरे सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ो, चिल मारो और इतना हंसो, इतना खुश रहो कि लाइफ में आपको हर चीज, अगर आप 24 घंटे रोते रहोगे, हाँ पता नहीं ये चीज मुझे मिलेगी, और भगवान फिर उनको रुलाते भी है, आप खुश रहोगे, अपना दिल साफ रखो, लाइफ में आगे बढ़ो। जय माता दी। मैं मॉडलिंग, फिटनेस, इन सब के अलावा आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फ्री टाइम में करना पसंद है, या फिर जो आप हमेशा करना बहुत, मतलब एक होता है लड़कियों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, तो निकालते हो अपनी फिटनेस से टाइम ऐसे कि स्ट्रीट फूड हाँ, खाने निकल गए, कुछ ऐसा कभी वैसा? कभी मैं खाती हूँ, और वो बात अलग है कि अभी काफी टाइम पे अगर बाद में खाती हूँ तो मुझे फिर भी होता नहीं यार, इतनी कैलोरीज भी बर्न करनी पड़ेगी, मैं करूँ खा लूँ, हस्बैंड बोलते खाना यार, मैं बोल रहा हूँ अब आप मुझे बोलते हो खाने के लिए, जब फिर मेरे को आइसक्रीम खाई मुझे काफी देर, पहले मैं काफी चॉकलेट्स, गर्ल्स में इतने चॉकलेट, मेरे पिल्लो के आगे पीछे चॉकलेट्स होते थे, तो आज के टाइम पे नहीं, तो अब छोड़ दिया बस यही। तो अभी मौका मिला कोई स्ट्रीट फूड खाने का, क्या खाना पसंद करोगे? मैं कभी कभी रबड़ी खा लेती हूँ वो मुझे अच्छी लगती है, कभी 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 थोड़ी बहुत है, थोड़ा चॉकलेट, अभी तो नहीं, फिर मुझे डर होता है यार इतनी कैलोरीज बन के, रहने दे यार, मैं छोड़ यार। मतलब आपने पूरा फोकस रखा है अब अपनी लाइफ में कि जब तक आपके बस चलेगा तब तक आप अपने जो ड्रीम्स है वो चेज करती रहेंगी। इसका रिप्लाई मैं दूं कि मेरा स्टार्टिंग से यही ड्रीम था कि मुझे जो भी काम करना हाई लेवल का करना है। अब ऐसे अभी छोटे मोटे शूट्स का, छोटे मोटे ऑफर्स मुझे डेली के पता नहीं कितने 50 आते होंगे, बट मैं वो चीज नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं जो भी करूँ हाई लेवल का करूँ, करना तो वो ही करना, नहीं तो नहीं करना, बस यही मेरा एक है कि जो भी करना अच्छा काम करना, क्योंकि छोटा छोटा करोगे तो उसमें फिर आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ये मुझे मलाइका अरोरा मैम ने भी मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा, मैम जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से आप मिलते हैं तो कुछ सीखने को मिलता होगा वहां से। अब जैसे क्या मिला आपको, सीखने को मिला क्या आपको, और चीजें ऐसे जानने को मिली जो आपको नहीं पता थी? आपको एक मैं हंसी वाला जोक सुनाती हूँ। मलाइका मैम के साथ ना हमारा मीट था, हमने उनका ना रूम में उन्होंने बुलाया हुआ था, तो लिटरली मैं अपने, हमारा रूम साथ साथ में ही था, तो सर ने बोला कि महक आप ना थोड़ी देर में आ जाना मैम के साथ, आप कॉफी वगैरह आपको बैठ लेना या डिनर कर लेना। मैंने कहा नहीं सर, ऐसे थोड़ा सा नर्वस हो रही थी मैं, तो थोड़ा बहुत हो रही थी, ज्यादा नहीं। तो फिर मैं ना जैसे मैं बाहर गई ना, तो लोग ऐसे भी मेरे भी काफी फैंस हैं, बट वहां पे मलाइका मैम के ना जो फैंस हैं सारे आके मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कहते ये मैम की ना सिस्टर है। मैं तब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि यार हमें भी कुछ मतलब ऐसे लगा अपने आप में। तो जब मैम के साथ में वहां बैठी तो उन्होंने नॉर्मल अच्छी बात करी मेरे साथ, मतलब कि जैसे होता है, बहुत अच्छी नेचर थी उनकी कि मैं तुम तो काफी आगे तक पहुंचोगे। हाँ, जेटली मैम से साथ मैंने किया हुआ है, उनके साथ हमारा कटरा में हमने साथ में ओपनिंग करी थी, वो आप मेरे देख सकते हो इंस्टा पे, आप मेरी आईडी कर देना, महक कोहली 02 आईडी है मेरी, आप मेंशन कर देना मेरी। काफी सेलिब्रिटियों के साथ में मतलब क्या अब आज के टाइम में है, जैसे गोल्डन बॉयज है ना, उनके साथ भी, सर के साथ भी, सबके साथ है। परमीश वर्मा, मलाइका मैम के अलावा कोई ऐसे हो जो अभी तक दिल में बस गए हो, जिनसे अभी मिली हो? हाँ, मैं काफी, मैंने आपको बोला काफी सेलिब्रिटी, जैसे अभी वो लास्ट टाइम वो आए थे, वो कैरी ऑन जटा की टीम आई थी, तब मैं सेलिब्रिटी गेस्ट थी वहां पे, तो उनके साथ भी मैं मिली थी। अभी लास्ट टाइम गोवा में इवेंट था, मिक्का सर है ना उनके साथ, तो मिक्का सर के साथ मेरे 2 टाइम्स मिल जाएंगे। वो तो हमेशा कहते हो कुड़िए बल्ले बल्ले, वो तो ऐसे ही मतलब कि बहुत हंसी मजाक कर लेंगे, वो ये नहीं करेंगे कि अब जैसे रूम में हम मतलब कि जब बैठते हैं डिनर वगैरह करते हैं, वो तो 24 घंटे मस्ती करते हैं, वो ऐसे डांस ही करते रहते हैं बल्ले बल्ले, मतलब कि वो कभी लगा नहीं कि इतने बड़े स्टार के साथ आप बैठ रहे हो। तो ये प्राउड मूवमेंट, जितने उभरते सितारे उतने ही जमीन के नीचे गिरे हुए हैं, ऐसा कहना चाहती हैं आप? भैया
मतलब मैंने ये देखा कि कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने कुछ अचीव भी नहीं किया तो वो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, हम ये हैं हम वो, कि मेरा तो बाहर कभी कहीं मतलब अच्छे अच्छे जो सेलिब्रिटी मैंने देखो उनमें तो इतना सा कट भी नहीं होता, बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाले लोग हैं। वो मुझे भी इवन यही बोल रहे थे कि मैं आपने हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, जैसे हो ना, और हंसते रहा करो खुला हंसो, उससे फेस पे ग्लो भी आता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे Thank you. इतनी प्यारी बातें की, कुछ मोटिवेशनल बातें भी थी, कुछ फनी भी था बीच में, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो एक लास्ट में एक कोई मैसेज जो आप अपनी हमारी यूथ को देना चाहेंगे, उन औरतों को देना चाहेंगे जो बेचारी अपने ड्रीम्स जो है उनको चेज नहीं कर पाती हैं, घर पे ही बैठी रह जाती हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? हाँ, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, बाहर निकलो घर से, घर के बाहर भी एक लाइफ है लेडीज की, बच्चे हमारे हमसे प्यार करते हैं, हस्बैंड करते हैं, उनके अलावा भी हमारी लाइफ है, और बाहर निकलो और अपने ड्रीम्स पूरे कर दो यार। कल को हमने कहाँ चले जाना, कहाँ नहीं जाना, इसलिए अपना सबसे बड़ी बात, आप पहले अपने आप को योग करो। फिटनेस के मामले में आपको हर लेडीज को ना, हमेशा लेडीज को क्या, गर्ल्स को, बॉयज को, सबको 1 घंटा अपनी बॉडी को जरूर देना चाहिए, और लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करो। और खाली ये नहीं है कि हमें घर तक ही हमारी लाइफ होती है लेडीज की, उसके अलावा भी हमारी एक लाइफ है, तो उसको करो यार। हर लड़की और लेडीज में इतना स्ट्रांग होती है ना, मैं कहती हूँ, ये मैं खुद कहती हूँ, बॉयज से ज्यादा भी, आपको देख के नारी शक्ति का मुझे हाँ, याद आ रहा है। अगर अपनी पावर पे आ जाए ना तो कहते हैं ना तबाही मचा देगी इसलिए बाहर निकलो यार, अपने ड्रीम्स पूरे करो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। मैं कहती हूँ कि हर लेडीज में, और हर लेडीज में, हर, आप ये नहीं सोचो कि अब मेरे में था कि मैं पढ़ाई में इतनी तेज नहीं थी, कभी फेल तो नहीं हुई, बट मेरा था कि मुझे मतलब एक सुपर मॉडल बनना है, मुझे बॉलीवुड एक्टर बनना ही बनना है, और जो भी करना है मुझे, तो मेरे को हस्बैंड को और अपनी फैमिली को साथ लेके ही करना है। उनके अलावा मेरे को शायद, अगर मेरे हस्बैंड मुझे आज मना कर देंगे तो मैं छोड़ भी दूंगी, बट मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करेंगे, सामने खड़े हैं वो मुझे आगे बढ़ने के लिए कभी भी नहीं रोकते, इसलिए बल्ले बल्ले, और लाइफ में एंजॉय करो, डांस वांस करो यार। ये लाइफ इतनी स्मूथ है ना अगर हम अपने हिसाब से जिए। कुछ लोगों को आदत होती है रोते रहना, यार छोड़ो टेंशन। हाँ, कुछ हम ये भी कहते हैं कि किसी के घर में टेंशन प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उस प्रॉब्लम को साइड पे करके यार अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने ड्रीम्स पूरे करो। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।